हेलो एवरीवन, माय नेम इज विनीत सिंह एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। यार आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। अभी अब रिसेंटली आपकी सेबी ग्रेड ए नोटिफिकेशन आई थी, उसके अंदर हम इकोनॉमिक्स पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आप पूरी हेल्प करूंगा आपको इकोनॉमिक्स पार्ट के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए कि आप पूरा इकोनॉमिक्स को कैसे करना है, किन बुक से करना है, कितने आवर्स में करना है, ये समझ पाए। अगर आप देखेंगे तो कोर्स जो नोटिफिकेशन में है वो इस तरीके से मेंशन्ड है। मैं आपको इस कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं कि आपने किस पैटर्न में पहले इस कोर्स को करना है और कौन सी किताबों से इनको ढंग से पढ़ना है ताकि आप कंटेंट को इजीली समझ पाए। सबसे पहले आपको बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ना है और इसको पढ़ने में आपको 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। सर 1.5 घंटे में कैसे, पूरी किताबें पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपको मेनली इसमें एनसीईआरटी और संदीप गर्ग नाम की एक किताब आती है, बेसिक, जो डिमांड एंड सप्लाई की नॉलेज आपको देगी, उसको पढ़ लें, दैट इज एनफ। ठीक है, मैं आप बोलूंगा अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप 1.5 घंटे में इजीली इस कंटेंट को सुनकर भी, एक बार की अगर आप कंटेंट सुन ले मेरा, तो आपको क्लियर हो जाएगा डिमांड एंड सप्लाई। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, जो मेनली साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए हैं। ठीक है, इसके बाद इस टॉपिक को करने के बाद आपको डिटेल में मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी है। देखो, मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि दो मेन चीजें हैं। मार्केट स्ट्रक्चर एक बेसिक फीचर्स में डील करता है, जिसके अंदर आप चार मार्केट फॉर्म्स जो हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, इनके डिटेल्ड फीचर्स को पढ़ेंगे। पर कुछ ओलिगोपोली की टाइप्स हैं जो कि आप ग्रेजुएशन लेवल, मास्टर्स लेवल, इनके अंदर भी दी हुई है। मैं बोलूंगा ग्रेजुएशन लेवल तक आप उन टाइप्स को पढ़ें। जैसे बर्ट्रार्ड मॉडल है, कूर्नो मॉडल है, वहां से भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैंने बोला है कि इसको आप 2 घंटे में इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको किताबें रेफर करनी है, जो कि काफी सारी किताबें आती है मार्केट के अंदर इसके रिगार्डिंग, आप कुछ कंटेंट जो मेन थ्योरी कंटेंट है वो रमेश सिंह से रेफर कर सकते हैं, और कुछ आप देखेंगे तो एल एम प्रसाद या कुछ और भी किताबें जैसे आती हैं मार्केट के अंदर, उनसे रेफर कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसके लिए स्पेसिफिकली जो मेरे नोट्स हैं, जो मैंने बनाए हैं, और उसके अंदर आप देखेंगे तो पूरा कंटेंट शुरू से लेके एंड तक दिया गया है, और स्पेसिफिकली वही टॉपिक्स हमने किए गए हैं जो क्वेश्चन फॉर्म में या एमसीक्यू फॉर्म में क्रिएट करके आपके एग्जाम में आ सकते हैं स्टार्टिंग में। अगला टॉपिक है नेशनल इनकम। ये एक बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो मैं बोलूं कि आपको नेशनल इनकम के ऊपर सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस नहीं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी एग्जाम में आएंगे। यहाँ पर आपको वेज ऑफ मेजरमेंट, कि कैसे आप नेशनल इनकम मेजर करते हैं, इसके मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स, उसको मेजर करने में क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ये सब पढ़ना जरूरी है। उसके अलावा कुछ बेसिक और टॉपिक्स है, जैसे सर्कुलर फ्लो, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, इनको पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं बोलूंगा आपको इसको मिनिमम 3 आवर्स अलॉट करने चाहिए पढ़ने के लिए। अगला टॉपिक जो है कीनजियन और क्लासिकल, ये आप कह सकते हो जो आपका कोर्स है स्पेसिफिकली सेबी का, और काफी डिफरेंट पैटर्न्स पे और भी इसमें एग्जाम मतलब आ सकते हैं, जैसे पीएफआरडीए वगैरह। तो मैं बोलूं इसके अंदर कीनजियन क्लासिकल जो है वो कोर कंटेंट आप कह सकते हो, क्योंकि देखो कीनजियन क्लासिकल के अंदर आपका कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर, बहुत कुछ आ जाता है, और इसके रिगार्डिंग इनका डिफरेंस, इनकी क्या आइडियोलॉजीज हैं, वो काफी कुछ इसके अंदर एक साथ ही आ जाता है। तो ये कंटेंट जो है वो कोर कंटेंट है, क्योंकि अगर आप ये कंटेंट नहीं समझेंगे तो आपको ना आगे आईएसएलएम, ना इन्फ्लेशन, कुछ भी डिटेल में समझ नहीं आएगा। तो ये कोर कंटेंट है। अब देखो, ये कोर कंटेंट को मैं बोलूं तो एमए लेवल तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर इस पैटर्न पे जितने भी पीछे एग्जाम्स आए हैं तो एक क्वेश्चन सिर्फ एमए लेवल के एग्जाम से पूछा गया है। बाकी मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रेजुएशन लेवल तक इस टॉपिक को पढ़े, तो आप इजीली इकोनॉमिक्स के कोर्स को आगे कर सकते हैं। अगर आप कीनजियन और क्लासिकल को देखेंगे तो आपको टोटल मिलाकर इनको 4 घंटे ही अलॉट करने हैं, क्योंकि इसके बेस पे ही आप आईएसएलएम करेंगे, जो कि अकेला टॉपिक आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस को कवर करेगा मिनिमम, मुझे लगता है इस बार। तो 2 घंटे आपको आईएसएलएम देना भी जरूरी है। इन्फ्लेशन, फिलिप्स कर्व, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इनके बीच का इनवर्स रिलेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, ये आपको आधे घंटे में ही आ जाना चाहिए, जो कि मैं बोलूंगा 3 से 4 पेज के नोट्स में ही कवर हो जाता है। ठीक है, बिजनेस साइकिल में बोलूं एक बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है। पिछले साल कुछ एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आए हैं, अलग अलग आए हैं। आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि रिसेशन क्या होता है, रिसेशन से वो कैसे मूव करता है ऊपर, कैसे डिमांड बढ़ती है इकोनॉमी में, इससे रिलेटेड और भी चीजें हैं जो कि आपको बहुत
पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं बोलूंगा आप मिनिमम इसको 3 आवर्स अलॉट करें। डिफिकल्ट क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में आपको ये जानना जरूरी है कि बीओपी का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके डिफरेंट अकाउंट्स क्या होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, आइटम्स क्रेडिट साइड पे क्यों आती है, डेबिट साइड पे क्यों आती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, ऑटोनोमस, अकोमोडेटिंग, ये सब इसके अंदर आपने पढ़ना है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में आपको मैं बोलूं तो देखो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और बीओपी में अगर आप बेसिक पढ़ेंगे तो इस एग्जाम के लिए इनफ है, पर अगर आप मेरे नोट्स देखेंगे तो काफी ज्यादा डिटेल कवर करते हैं, क्योंकि मैंने अपने नोट्स और भी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बनाए हैं। बट मैं आपको बोलूं, अगर आप 2 घंटे के लेक्चर देख लें जो मैंने बनाए हैं तो वो सब कवर कर देंगे जो नोट्स मेरे गिवन है। इसके अलावा फिस्कल पॉलिसी और इन्फ्लेशन के बारे में अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी मेंशन नहीं करा है, क्योंकि हमारे सर है रमन सर, जो वो मॉनेटरी पॉलिसी को अपने कोर्स में भी अलग से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जबकि वो भी एक बहुत ही कोर टॉपिक है आपके कोर्स का और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट मैंने इसीलिए फिस्कल पॉलिसी और इन्फ्लेशन को यहाँ मेंशन करा है, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी, आपको फिस्कल पॉलिसी के बारे में सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है कि होती क्या है, इन्फ्लेशन में कैसे अनाउंस होती है, डिफ्लेशन में कैसे अनाउंस होती है, कौन अनाउंस करता है, ये सब तो जानना जरूरी है ही। उसके अलावा इन्फ्लेशन और फिस्कल पॉलिसी के रिलेशन को जानना बहुत जरूरी है। फिस्कल पॉलिसी के इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं कर्व्स के ऊपर, वो जानना जरूरी है। इन्फ्लेशन ऐसे अगर आप देखेंगे तो ऊपर भी मेंशन था, नीचे दोबारा मेंशन है, इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व में भी और फिस्कल पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन में भी। ऊपर अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन सिर्फ फिलिप्स कर्व के रिलेशन से रिलेटेड मेंशन्ड है, बट इन्फ्लेशन एक अलग से अपना बहुत अलग का टाइप का टॉपिक है, क्योंकि इन्फ्लेशन से ISLM कर्व्स भी इफेक्ट होते हैं, आप कह सकते हैं उससे आउटकम मार्केट का भी इफेक्ट होता है, वो यहां पर अलग से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने यहां पर फिस्कल पॉलिसी और इन्फ्लेशन को 3 आवर अलॉट करने के लिए आपको बोला है। अगर आप इस कोर्स को देखेंगे तो आप इजीली 21 to 22 आवर्स में कवर कर लेंगे। इसके अलावा आपको कुछ और न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, तो आप मान लीजिए टोटल 25 आवर्स में, 22 to 25 आवर्स में आप पूरा इकोनॉमिक्स का कोर्स कवर कर सकते हैं इजीली। इससे आप, मैं बताता हूं कि मैं कैसे आपकी इसमें हेल्प और करने वाला हूं। अभी फ्यूचर में 23 अप्रैल से मैं रोज आपके लिए आऊंगा 10 दिन रेगुलरली टू टेक योर डाउट्स रिगार्डिंग ईच एंड एवरी टॉपिक। आप जो भी कंटेंट पढ़ेंगे, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप 23 अप्रैल से पहले पूरा कंटेंट पढ़ लें अपना इकोनॉमिक्स का, ताकि मैं 23 अप्रैल से आपके पास आऊं और डेली हर टॉपिक के मैं आपके डाउट सेशन लूं। मैंने जो आपके डाउट सेशन रखे हैं वो इसी ऑर्डर में रखे हैं, अगर आप देखेंगे टॉपिक्स के, कि पहले बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए मैंने अगर आपको बोला तो पहला डाउट सेशन बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पे ही है, दूसरा टॉपिक मार्केट स्ट्रक्चर है तो दूसरा डाउट सेशन मार्केट स्ट्रक्चर पे ही है। इससे रिगार्डिंग मैंने आपकी 10 क्लासेस रखी हैं, जिसमें आपको मैं सारे डाउट्स इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग कवर कर पाऊंगा। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास्ट ईयर एग्जाम्स जितने भी थे और हमारे कंटेंट अगर आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस हमारे कंटेंट से ही है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, एमए लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है, एक आध क्वेश्चन वहां से आ भी सकता है, तो आप एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम अलॉट ना करें कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैम्पर, ठीक है। अगर आप देखेंगे कुछ सिलेक्शंस जो पास्ट हमने दी हैं, काफी अच्छी सिलेक्शंस, रमन सर ने भी बहुत मेहनत की, मैंने तो चलो एक सब्जेक्ट के लिए आपके साथ बहुत मेहनत की, आप देखेंगे काफी सिलेक्शंस थ्रू आउट हमने दिए हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप कोर्स को गो थ्रू होकर मेरे को 23 अप्रैल के लिए डाउट सेशन के लिए मिले। बट एक और प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूं, अभी आने वाले कुछ समय में मैं कुछ यूट्यूब लेक्चर्स लूंगा कुछ टॉपिक्स के ऊपर, मैं आपको उसके अंदर हिंट दूंगा कि कौन से टॉपिक्स आपने कैसे पढ़ने और किस टाइप के क्वेश्चंस उन टॉपिक्स से आएंगे। तो आई होप मेरे साथ आप जुड़ेंगे यूट्यूब पे और मेरे लेक्चर्स में और मेरे कोर्स में। अगर आप कोर्स बाय करना चाहते हैं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप उनके थ्रू गो थ्रू होकर हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू।